तो खेला खेला जाए, खेला खेला जाए। शोएब भाई की पिक्चर रिपोर्ट क्लियर है? क्लियर है शोएब भाई? ऑल गुड, चले आज आपको ऑल क्लियर। फर्स्ट पिक्चर दिखाई जाए, कंट्रोल रूम पहली पिक्चर। ओए होए ओए होए ओए होए। दौड़ाना चाहे तो दौड़ा भी सकते हैं, ना दौड़ाना चाहे तो नहीं भी दौड़ा सकते हैं, और इसको आप कंधों पे उठाकर भी ले जा सकते हैं। एक चीज है, अच्छा जानदार नहीं है, बेजान है। अगर आप चाहें तो इसमें जान भी डाल सकते हैं अपने पांव से, कुछ लोग हाथों से भी डालते हैं। अच्छा हाँ, योर टाइम 43 सेकंड लेफ्ट। अच्छा मजे की बात ये है, इसके 2 पहिए हैं, इंतखाबी निशान भी साइकिल तो क्या होती है आपसे पहले ये आज आप कुछ भाई, आज कुछ सीन है। जैकी भाई सबको बता रहे नहीं, इंतखाबी निशान तो 140 है। नेक्स्ट पिक्चर ये भी नेक्स्ट पिक्चर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी कौन है? अच्छा जी, ये बेहतरीन स्पिनर हैं, ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है लेकिन खेलते किसी और टीम से हैं। अच्छा हाँ, और जब ये दौड़ते हैं रुकते नहीं है, और इनकी शक्ल से लगता है कि किसी और प्लेनेट से हैं। इमरान ताहिर। और यार तो जल्दी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट दिखाएं जी। किससे सुन लेना मेरे भी दस दो ना। मैं बताता हूँ। हाँ चल। ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते थे, मगर अक्षल के हिसाब से इतना कुछ अचीव नहीं किया जितना ये कर सकते थे। और जब हम खेलते थे, या मैं खेलता सकलैन से पहले, मैं जब खेलता था तो ये भी वेस्ट इंडीज से खेलते थे, और ज्यादातर वनडे ज्यादा खेलते थे। ओके अच्छा, इसके नाम का जो आखिरी लफ्ज है ना, जिमी एडम्स, वो तो लेफ्ट आर्म। सुनो अब मैं थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सिंपलीफाई। इनके नाम का जो आखिरी लफ्ज है ना, वो लफ्ज ऊपर से मिलता है। ओ कालू पर नहीं, सही कहा रमीज ने। एक्सीलेंट। चले जी खेलेंगे। हाँ फहीम भाई आप खेला, आप जरूर। कल जी पहला प्ले ऑफ है और हम सब तैयार बैठे हैं इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।